तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। उस जिले के अंदर एक गांव पड़ता है मऊ दरवाजा, और उस गांव के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है पहलाद की मड़ैया। यहाँ के जो प्रधान थे, जिनका नाम था राज अवतार लोधी, वो अपने घर के बाहर बगल के गाँव के प्रधान का इंतजार कर रहे थे। उनको आपस में दोनों लोग को कुछ बातचीत करनी रहती है। जिसके बाद जो बगल के प्रधान रहते हैं, जिनका नाम था ओम प्रकाश सिंह, और उनके भाई लाव सिंह, ये दोनों लोग प्रधान जी के घर पे आते हैं। साथ ही साथ एक और आदमी रहता है जिसका नाम रहता है राकेश, जो कि प्रधान जी का लेखपाल था। ये सभी लोग आते हैं। आने के बाद प्रधान जी उन लोग को बैठाते हैं। बैठाने के बाद वो अपनी बेटी, जिसका नाम रहता है शारदा, शारदा को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, बेटा इतने लोग आए हुए हैं और इस हिसाब से तुम चाय बना दो। बेटी शारदा की उम्र रहती है 13 साल और वो सभी लोग के लिए चाय बनाने लगती है। ये घटना है 11 अप्रैल 2002 की, और समय हो रहा था करीब 6 से 6:30 बजे के बीच। जो शारदा रहती है वो उस समय सुबह का समय था, तो परिवार के लोग भी चाय पीना चाहते थे और बाहर लोग भी आए हुए थे, तो सभी लोग के लिए एक साथ ही चाय बना देती है। चाय बनाती है, सभी लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जो प्रधान जी को बातचीत करनी रहती है वो बातचीत करते हैं, और उसके बाद दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेखपाल भी और जो दूसरे गांव से प्रधान आए थे वो भी। प्रधान जी वहीं बैठे हुए और भी लोगों की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि गांव के प्रधान है। गांव का ये रूल होता है कि सुबह सुबह ही जितने आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी समस्याओं को प्रधान के सामने लाते हैं। प्रधान जी उसका पूरे दिन में निवारण करते रहते हैं। खैर, ये सब भी चलता रहता है, और उसके उसके बाद जो प्रधान जी के दो लड़के थे, जिसमें एक का नाम रहता है रोहित और एक का नाम रहता है श्याम तीरथ। रोहित की उम्र मैं बता दूं, उसकी उम्र 11 साल, और जो श्याम तीरथ था उसकी उम्र थी 7 साल। इन दोनों को स्कूल जाना था, प्राथमिक विद्यालय जाना था। इन दोनों को स्कूल का समय 7 बजे से, वही मॉर्निंग रूटीन में जो समय रहता है 7 से 12 या 7 से 12:30 के बीच के ऐसा कुछ समय रहता है। उस समय जाने के लिए इनके घर पे रोटी सब्जी बना हुआ था, वो खाते हैं। चाय तो इन लोगों ने पहले ही पी चुके थे। रोटी सब्जी खाते हैं, उसके बाद ये लोग स्कूल निकल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद ये बच्चे खेल कूद रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जाते हैं 10-15 मिनट तक खेलते कूदते हैं। उसके बाद जब प्रेयर का टाइम होता है, प्रार्थना का, तो सभी बच्चे एकजुट होते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये सब भी ऐसा ही करते हैं। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक लाइन में जो एक बच्चा था जिसका नाम था रोहित, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। बाकी टीचर सभी लोग भाग के आते हैं, और उनको तो पहले स्टार्टिंग में लगा था कि शायद धूप का, अभी गर्मी का मौसम है और धूप की वजह से इसको चक्कर आ गया है। 5 मिनट तक उसको देख ही रहे थे। उसी बीच जो उसका एक और भाई रहता है श्याम तीरथ, वो भी वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। अब पूरे टीचर और जितने भी बच्चे थे, सब लोग में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। जो ये टीचर रहते हैं उनको ये पता था कि इसका जो मामा, जो इन बच्चों के, प्रधान जी के बच्चों के जो मामा हैं, वो यहीं बगल में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। जो इसके मामा का नाम था वो राम खिलाड़ी था। वहाँ के प्रिंसिपल के आदेश पर जो चपरासी रहता है वो भागते हुए उसके जो मामा रहते हैं उनके स्कूल में जाता है, और वहाँ पे इस घटना के बारे में उनको बताता है। मामा भी भागते दौड़ते हुए अपने साथ 2 और टीचर को लेकर आते हैं स्कूल में, और बच्चों की ऐसी हालत देखते हैं। उसके बाद 2 बच्चों को अपने कंधे पे लाते हैं, क्योंकि ये मैं घटना बता रहा हूँ 2002 की, तो साइकिल का ज़माना था और ऐसे ही लोग लेके जाते थे, पैदल ही कार्यक्रम सब कुछ होता था। तो अपने कंधे पर ही लेकर उन दोनों को, बच्चों को लेकर प्रधान जी के घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो देखते हैं कि प्रधान जी वहीं चेयर पे बेसुध पड़े हुए हैं। वो बच्चों को वहीं तख्ते पे सुलाते हैं और अंदर की आवाज़ देने, अपनी दीदी का नाम लेकर, उनकी दीदी का नाम था सुधा, वो बाहर से आवाज़ लगाते रहते हैं और भी बच्चों का नाम ले रहे थे, लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। जिसके बाद ये बच्चों को वहीं छोड़ते हैं। उनका जो बाहर वहीं पे कुत्ता था जिसका नाम था शेरा, वो वहीं पे बंधा हुआ था। बच्चों को छोड़ते हैं और अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। जो ये राम खिलाड़ी थे, जो इन बच्चों के मामा थे, उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी परिवार के लोग सदस्य हैं वो सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। किसी के मुंह से गाज आ, लेकिन बेहोशी की हालत में वो कुछ करने लायक नहीं है, इस तरह की अवस्था बनी हुई थी। जिसके बाद राम खिलाड़ी घर से बाहर निकलते हैं और तेज तेज से गाँव वालों को बुलाने लगते हैं। गाँव के लोग धीरे धीरे जुटना शुरू करते हैं, और प्रधान जी की ऐसी हालत देखकर वो अपनी तरीके से जो भी हो सकता था वो व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रधान जी को कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, इस तरीके की वो अपने तरफ से व्यवस्था गांव वाले करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे जो उनका कुत्ता बना हुआ था,
वो जो ये बच्चा था वो अचानक से उल्टी करने लगता है। बेसुध तो था लेकिन वो बेसुध हालत में ही उल्टी करने लगता है। जो उल्टी करता है वो उल्टी वहीं पे पड़ा हुआ था, एक तरह से वॉमिटिंग वहीं पे पड़ा हुआ था, और जो उसका कुत्ता रहता है वो उसके मुंह को और बाद में उस उल्टी को चाटने लगता है। 2-4-10 मिनट के बाद ही वो कुत्ता तड़प तड़प के वहीं भौं भौं करके मरने लगता है। एकदम पूरा दहाड़े मार मार के भौं भौं कर रहा था, और 10-15 मिनट बाद ही वो दम तोड़ देता है। गांव वाले और बाकी जो मामा सभी लोग थे और जो उनके साथ टीचर आए हुए थे, उन लोग को समझ में आ चुका था कि ये कोई बहुत ही खतरनाक विषैला पदार्थ इन लोगों ने खा लिया है, जिसकी वजह से खाने के बाद भी जब वो वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकला, उसे चाट कर कुत्ता मर गया। तो गांव वालों को ये समझ में आ चुका कि ये कोई पॉइजनिंग का मामला है। खैर ये सब चलता रहता है। इसी बीच में कोई गांव से ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की टीम भागी भागी घटनास्थल पे पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पे एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जितेंद्र कटियार। उनके उनके नर्सिंग होम में इन सभी लोगों को लेके जाया जाता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही, एक एक घंटे में एक एक लोग की जान जा रही थी। पहले इनकी इनकी पत्नी सुधा, बाद में इनकी बेटी उर्मिला, बाद में रोहित, राम तीरथ, और उसके बाद शारदा। सभी की एक एक करके परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है। जो प्रधान जी थे वो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी बचेंगे नहीं। खैर ये सब चलता रहता है। इसी बीच जो बगल के प्रधान रहते हैं, गांव के बगल के प्रधान थे, उनके परिवार वाले भी उनको उसी नर्सिंग होम पर, जितेंद्र कटियार के नर्सिंग होम पर भागते दौड़ते हुए लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इनको पता नहीं क्या हो गया है, उल्टियाँ कर रहे हैं और एकदम कुछ बोलने के लायक नहीं है, कुछ करने के लायक नहीं है, थोड़ा जांच पड़ताल करिए। इधर पहले ही 5 लोगों की मौत हो गई थी और एक प्रधान सीरियस हालत में थे और दूसरे प्रधान भी उसी हालत में थे। जितेंद्र कटिया जो डॉक्टर रहते हैं अपनी तरीके से जो भी करना रहता है करते हैं, लेकिन एक दिन के बाद दोनों प्रधान, एक बगल के और ये प्रधान, दोनों लोग की मौत हो जाती है। ये घटना बहुत बड़ी थी क्योंकि एक पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था और बगल के एक गांव के एक प्रधान भी ख़त्म हो चुके थे। घटना बहुत बड़ी थी, एकदम साजिशन मामला लग रहा था, जिसके बाद पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी सब लोग वहां पे पहुंचते हैं। जो उस समय के एसपी थे श्री मुकेश शुक्ला, और शहर कोतवाल राधा कृष्ण शर्मा, थाना अध्यक्ष NS मिश्रा, ये सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक एक डेड बॉडी का पंचायतनामा होता है। पंचायतनामा करने के बाद सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और स्पेशल ये भी बोला जाता है कि मिश्रा को फिजर्म करके उसकी अलग से जांच की जाए, क्योंकि हो सकता है गांव के लोगों ने बताया था कि ऐसा उल्टियाँ हो रही थी और उसको उल्टी को चाटने के बाद उनका कुत्ता भी मर गया है। इस तरीके की बातें वो जो भी उनको लिखनी थी रिपोर्ट में कि ये चीज़ें कर देंगे, इसी चीज़ों की जांच कर देंगे, जिसके बाद ये पता चल सके कि किस वजह से इन लोग की मौत हुई है। पुलिस की टीम अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती रहती है। इसी में जो लेखपाल रहते हैं वो पुलिस के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग सुबह प्रधान जी से मिलने आए थे और इनकी प्रधान जी ने अपनी बेटी शारदा को आवाज़ दिया और बोला कि बेटा सबके लिए चाय बनाओ। उसने सभी के लिए चाय ले कर आई और जिस जिस लोगों ने चाय पी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है उनकी मौत हो गई है। और मैं इस वजह से चाय नहीं पिया क्योंकि मेरे मुंह में छाले हुए थे, और अगर छाले के समय अगर चाय मैं पी लेता हूँ तो वो जो छाले का दर्द होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मैंने प्रधान जी को पहले ही मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। और बाकी लोग जितने भी लोग मेरे हिसाब से वहाँ पे प्रधान जी थे और दूसरे प्रधान थे, वो दोनों लोग ने चाय पी थी, और अंदर के जितने भी लोग रहे होंगे वो भी लोग चाय पिए ही होंगे। तो जितने लोगों ने उस समय चाय पी उन सभी लोगों की मौत हो गई। पुलिस इनकी बातें सुनती है और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की रिपोर्ट भी आ जाती है। विसरा जांच में साफ लिखा था कि कोई एक बहुत हार्ड पॉइजन इन सभी लोगों ने पिया है। उस पॉइजन का रासायनिक नाम अमोनियम फास्फाइड बता रहे थे, जिसे हम गांव में सल्फास बोलते हैं, जो कि गेहूँ इस तरह की चीज़ें को प्रिजर्व करने के लिए, थोड़ा ये घून और बाकी चीज़ों से बचाने के लिए उसको रखा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। उसकी छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं जिसको उसके अंदर डाला जाता है, जिससे ये घून और बाकी चीज़ें, कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें ना लगें। पुलिस को ये तो कन्फर्म हो गया था कि जहर पीने या जहर खाने की वजह से सभी लोग की मौत हुई है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये साजिश के दौरान मौत हुई है या लापरवाही की वजह से मौत हुई है। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम, जो एसपी रहते हैं और बाकी जो टीम रहती है, टीम बनी हुई रहती है, वो प्रधान जी के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद अपनी जांच को शुरुआत से शुरू करती है। वो जो चाय का प्याला था और बाकी चीज़ें थी, सब चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है।
साथ ही साथ पहले अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें रखी हैं, सल्फास टाइप की चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हैं। तो पुलिस की टीम देखती है कि उनके घर में 5 बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं उसमें गेहूँ भरा हुआ है और 2 ड्रम के अंदर पे सल्फास की गोलियां पड़ी हुई हैं, लेकिन 3 ड्रम के अंदर अभी गोलियां नहीं पड़ी हुई थी। पूरा वो लोग गेहूं को निकालते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन 3 ड्रम के अंदर एक भी गोली नहीं मिलती है। 2 ड्रम के अंदर 8-8 10-10 गोलियां मिलती हैं। जब दुकान वाले से पूछा जाता है जहाँ से ये गोली नहीं खरीदते थे इस तरह की सल्फास, तो वो बताता है कि मैंने 5 डिब्बियाँ अभी करीब 3 दिन पहले ही प्रधान जी को बेची। जिसके बाद पुलिस की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और उन 3 डिब्बियों की तलाश करना शुरू कर देती है। इधर उधर ढूंढती है, घर में सभी जगह ढूंढती है, लेकिन उसको वो 3 डिब्बियाँ मिल नहीं रही थी। जिसके बाद वो किचन में जाते हैं और किचन में एक टाँड़ टाइप का बनाता है। टाँड़ मतलब समझिए एक ऐसा रैक टाइप का रहता है, रैक, और उसके ऊपर सामान रखते हैं। गांव में ऐसा पुराने समय में बहुत कुछ ऐसा रखते थे सामान, जैसे किचन के छोटे छोटे जो यूज की सामान होते हैं, चीनी, चायपत्ती, मसाले, इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी उसको रैक के अंदर रखते हैं, जिसको गाँव में टाँड़ बोलते हैं। उसमें रखा हुआ था। उसके ऊपर ही जब देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा जंगला टाइप का बना हुआ था, जंगला नुमा, और वहीं पे वो 3 डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें से 2 डिब्बी, एक डिब्बी जो रहती है वो खुली हुई थी और 2 डिब्बी वैसे ही सीधे सील पैक बंद थी। पुलिस को अब आगे की घटना समझ में आ गया था। उसको समझ में आ गया था कि ये कैसे ये डिब्बी खुली और बाद में ये चाय के अंदर गई होगी। पुलिस के अनुसार जो डिब्बी थी इसको किसी चूहे या बाकी किसी चीज़ ने उसको खोल दिया। खोलने के बाद ये चायपत्ती और चीनी, बाकी चीज़ें भी वही नीचे रखी हुई थी, वो लुढ़क गई, और जब भी चीनी का डब्बा या चायपत्ती का डब्बा जो होता है वो खुला होगा और उसके अंदर 2 4 5 गोलियाँ चली गई होंगी। और जब इनकी बेटी चाय बनाने के लिए आई तो चायपत्ती का कलर भी वैसा ही होता है और जो वो गोली होती है उसका भी कलर डार्क ब्राउन टाइप में होता है। तो नंगी आंखों से देखना ये संभव नहीं होता। वो जल्दी जल्दी ऐसे ही, पहले गांव में ऐसा ही होता था कि चम्मच उम्मच से तो वो लोग नापते नहीं हैं, तो ऐसे ही उठा उठा के एक एक जितना भी डालना होगा डाल दिया होगा। उस लड़की ने, छोटी बच्ची थी वैसे भी, 13 साल उसकी उम्र थी, इतनी तो समझदार रही नहीं होगी कि उसमें कुछ गिरा है, ये क्या हो सकता है, उसके बारे में उसको इतना जानकारी नहीं होगा। उसने ऐसे उठाया होगा और 8 10 15 लोग का चाय बनाना था, और उठा उठा के जितना चायपत्ती डालना था अंदाजा ही उसको डाल दिया होगा। 2-3 गोलियां उसमें भी चली गई होंगी, जिसके बाद जितने लोगों ने चाय पिया वो धीरे धीरे उनके अंदर पॉइजन गया और उसके बाद उन सभी की धीरे धीरे करके मौत हो गई। पुलिस ने पूरी घटना को गांव वालों के सामने रखा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा चीज़ें हुई होंगी, लेकिन गांव वाले ये चीज़ें मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बस यही रटे जा रहे थे कि ये साजिशन हत्या की गई है, पूरे परिवार को साजिश के तहत मारा गया है। गांव वालों के धरना प्रदर्शन और बाकी चीज़ों के बाद पुलिस अपनी जांच को करती रहती है, लेकिन उसको कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे प्रूफ हो सके कि इन लोगों को किसी ने जहर दिया है। ये प्रूफ नहीं हो पाता है, इसकी वजह से पुलिस अपना चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार क्या हुआ होगा वो आपको बताता हूँ। जैसे प्रधान जी ने अपनी बेटी को आवाज़ दिया और वो 2 4 5 गोलियाँ उस चायपत्ती के अंदर पहले से गिरी होंगी। सुबह का समय था, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। प्रधान जी आवाज़ देते हैं कि इतने लोग का चाय बनाओ, तो 3 4 लोग बाहर हैं और अंदर में भी वो जब बच्ची गिनी होगी 6 7 लोग तो अंदर हैं, सबको मिला के 10 कप चाय बनाना पड़ेगा। 10 कप चाय बनाने के लिए वो पहले जो भी उसका प्रोसेस होगा वो किया होगा, और उसके बाद चायपत्ती को हाथ से ही ऐसे निकाल के 2-3 बार जितना बार उसको डालना होगा डाल दिया होगा। उसके बाद उसी में 2-3 गोलियाँ चाय के अंदर चली गई होंगी। धीरे धीरे जब जिसने जितना चाय पिया होगा उसी हिसाब से उसके धीरे धीरे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब होते गए और धीरे धीरे उन सभी लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ऐसा ही हुआ था। पुलिस के अनुसार ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रधान जी के घर के अंदर घुसकर कोई आदमी चायपत्ती के अंदर सल्फास की गोली मिला दे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि परिवार का ही कोई शख्स सभी लोग को, मान लो उसकी बेटी सभी लोग के लिए चाय बनाई और उसमें सल्फास डाल दी। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो सबको मारना चाहता है वो खुद थोड़ी मरना चाहेगा, वो खुद वो चाय थोड़ी पिएगा, लेकिन सभी लोगों ने चाय पी और सभी की मौत हो गई। तो ये एक अफसोसनाक कहानी थी, एक दर्दनाक कहानी थी। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलती है कि कोई भी ऐसी पॉइजनस चीज़ जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए उसे खाने पीने वाली जगह पे तो बिल्कुल ना रखें। खास करके ये सल्फास और बाकी जो मोटीन होती हैं, ये जो गुड नाइट का रिफ़िल होता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसको किचन बाकी वगैरह जो खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे तो बिल्कुल ना रखें। क्योंकि आज की जो घटना में जो हुआ है,
अगर प्रधान जी के परिवार वाले में किसी ने भी ये ध्यान दिया होता कि इस तरह की चीज़ें किचन के ऊपर रखी हुई हैं, अगर ये लुढ़क जाएंगी तो इसके अंदर चाय के अंदर या बाकी और चीज़ें के अंदर आ जाएंगी तो सबकी जान जा सकती है। और अगर परिवार के लोग, जो भी महिलाएं हैं, जिसने भी उस सामान को वहाँ पे रखा था, अगर वो लापरवाही नहीं की होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और जो भी परिवार के लोग थे वो शायद हम लोग के बीच में होते। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी आपकी बातें हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करने में काफ़ी कोताही करते हैं, काफ़ी लापरवाही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।